हरे कृष्णा। पिछले सप्ताह, बल्कि पिछले 2 सप्ताहों से जो हमारी कथा चल रही है, ये भागवतम के कैंटो 10 चैप्टर 50 स्कंध 10 अध्याय 50 से चल रही थी, जो कि हमारा पिछले सप्ताह पूरा हुआ है, चैप्टर 50। पिछले सप्ताह मैंने आपको सुनाया कि किस प्रकार से काल यवन ने नारद जी के उकसाने पर अपने साथ 3 करोड़ यवन और मलेच्छों की सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण किया और मथुरा को चारों तरफ से घेर लिया। उधर जरासंध का खतरा बना हुआ था, कभी भी आ सकता था 18वीं बार आक्रमण करने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी संबंधियों को, मथुरा वासियों को, सबको बचाने के लिए, सबकी रक्षा करने के लिए समुद्र के बीच में द्वारका नगरी बसाई। अड़तालीस कोस लंबी और 48 कोस चौड़ी, पूरे विस्तार से मैंने आपको वर्णन आपको सुनाया था कि द्वारका नगरी कितनी सुंदर थी। देवताओं के आर्किटेक्ट ने आकर के उस नगरी को बसाया। जब नगरी बन गई, पूरी हो गई, तो श्री कृष्ण ने अपने सभी संबंधियों को, मथुरा वासियों को, जो सैनिक नहीं थे, उन्हें वहाँ शिफ्ट कर दिया द्वारका में, ताकि वो सब वहाँ सुरक्षित रहें। समुद्र के बीच में द्वारका नगरी बसाई गई थी। और ये सब कुछ करने के बाद श्री कृष्ण ने बलराम जी से मंत्रणा की और उनसे सलाह करके अकेले, निहत्थे, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के मथुरा के द्वार से बाहर निकल आए। और बाहर काल यवन अपनी 3 करोड़ सेना के साथ, इतनी विशाल सेना के साथ, पूरी चारों तरफ से घेरा डाल करके और युद्ध की तैयारी में खड़ा था। यहां तक मैंने आपको पिछली बार सुनाया था। अब मैं आपको उससे आगे की कथा सुनाता हूं। ये जो आगे की कथा है, ये भागवतम के कैंटो 10 चैप्टर 51 से है, अध्याय 51 से है। अध्याय 50 पिछली बार हमारा पूरा हो गया था। तो अब जब श्री कृष्ण अकेले, निहत्थे मथुरा से बाहर आए, चारों तरफ काल यवन की सेना, विशाल सेना, और काल यवन स्वयं युद्ध के लिए तत्पर। श्री कृष्ण ने किसी की तरफ कोई ध्यान नहीं किया। बड़ी मंद मंद चाल से, जैसे बड़ी मस्ती भरी चाल से चलते हुए चले गए। भगवान श्री कृष्ण का सांवला रंग, और उस पर भगवान ने पीतांबर धारण किया हुआ, बहुत सुंदर लग रहा था। सांवले रंग पे पीतांबर, और भगवान काल यवन की सेना के बीच में से चलते चले गए। देख करके ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे गहरे काले मेघों के बीच में से चंद्रमा चला जा रहा हो। बड़ी सुंदर छवि भगवान की। भगवान के वक्ष पर, छाती पर श्रीवत्स का निशान साफ नजर आ रहा था। पहली बार काल यवन ने भगवान के दर्शन किए। उसने देखा पीतांबर भगवान का, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का निशान, भगवान के गले में
बड़ी सुंदर कौस्तुभमणि की माला डली हुई थी, जिस माला में कौस्तुभमणि दूर से ही जगमग कर रही थी, चमक रही थी। 4 भुजाएं अपने विष्णु रूप में भगवान, 4 भुजाएं, कमल के समान बड़े सुंदर बड़े बड़े नेत्र। भगवान की सुंदरता का तो कोई बखान ही नहीं कर सकता। भागवत पुराण में बड़ा सुंदर वर्णन है भगवान की सुंदरता का। यहां मंद मंद मुस्कान होठों पर, कानों में कुंडल, कुंडल में जो जड़े हुए थे जवाहरात, मोती, दूर से ही चमक रहे थे। एक विचित्र आभा चारों ओर फैली हुई थी भगवान की। जब काल यवन ने ये सब कुछ देखा तो उसे याद आया कि नारद जी ने जो जो चिन्ह बताए थे कि श्री कृष्ण में ये चिन्ह मिलेंगे, वो सभी चिन्ह इसमें हैं, तो अवश्य यही श्री कृष्ण है। नारद जी ने कहा था कि यही सबसे शक्तिशाली हैं, तो अब मुझे इनसे ही युद्ध करना है। लेकिन इनके हाथ में तो कोई अस्त्र शस्त्र ही नहीं है, कैसे युद्ध करेंगे? और यदि मैं अस्त्र शस्त्र लेकर के इनसे, जो कि निहत्थे हैं, युद्ध करता हूं तो यह गलत बात होगी। तो कालयवन ने सोचा कि मैं भी इनके साथ बिना किसी अस्त्र शस्त्र के ही द्वंद्व युद्ध करूंगा, और द्वंद्व युद्ध करके इन्हें जान से मार डालूंगा। ऐसा सोच करके कालयवन ने अपने सभी अस्त्र शस्त्र रख दिए। अस्त्र शस्त्र रख करके द्वंद्व युद्ध करने के लिए पृथ्वी पर उतर आया अपने रथ से और चल दिया श्री कृष्ण के पीछे पीछे। श्री कृष्ण ने देख लिया कि पीछे पीछे आ रहा है, पीछे पीछे आ रहा है, लेकिन ऐसा दिखाया कि उन्होंने नहीं देखा है और वो तो अपनी मस्ती में चले जा रहे हैं। श्री कृष्ण उस सेना के बीच से मस्ती में चले जा रहे हैं और सेना उनको रास्ता देती जा रही है, रास्ता छोड़ती जा रही है। कालयवन पीछे पीछे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं पकड़ पा रहा। कालयवन ने दौड़ना शुरू कर दिया, किंतु भगवान को पकड़ना कोई आसान कार्य थोड़ी है। नहीं पकड़ पाया भगवान को, पीछे पीछे दौड़ता रहा, चलता रहा, और भगवान अपने मुंह पे मंद मंद मुस्कान लिए हुए चलते रहे। जब काफी दूर आगे चले गए तो एक पहाड़ आया, एक पहाड़ आया बड़ा सारा। उस पहाड़ में एक गुफा थी, एक कंदरा थी। श्री कृष्ण उस कंदरा में जाने लगे। पीछे से आवाज लगाई कालयवन ने, ठहरो, तुम यशस्वी यदुकुल में उत्पन्न हुए हो। इस प्रकार से यदि तुम युद्ध से भागोगे डर करके तो तुम्हारे कुल की बेइज्जती होगी, अपमान होगा तुम्हारे कुल का। रुक करके युद्ध करो, द्वंद्व युद्ध करो मेरे साथ। श्री कृष्ण ने उसकी कोई बात नहीं सुनी, वो बोलता रहा। श्री कृष्ण ने कुछ नहीं सुना और उस गुफा के अंदर चले गए। बहुत बड़ी गुफा थी अंदर से। जब श्री कृष्ण उस गुफा के अंदर चले गए तो उनके पीछे पीछे कालयवन भी गुफा में गया। गुफा में जाकर के क्या देखा कालयवन ने? क्या देखा? एक बड़ी आश्चर्यजनक बात देखी। देखा कि एक व्यक्ति भूमि पर सोया हुआ है। एक व्यक्ति भूमि पर सोया हुआ है। कालयवन को लगा
कि ये वही कृष्ण है। देखो कैसे आकर के यहां अनजान बन करके भूमि पर सो गया है, मैं इसका यहीं वध करूंगा। ऐसा सोच करके काल्यवन ने पराघात किया, अपने पांव से उस सोए व्यक्ति को जोर से लात मारी। कालयवन के लात मारने से, पराघात से जो व्यक्ति सोया हुआ था उठा, एकदम उठ करके उसे चारों ओर देखा, और चारों ओर देखने के बाद उसने कालयवन को देखा। उस व्यक्ति की दृष्टि पड़ते ही साथ कालयवन वहीं भस्म हो गया। अग्नि प्रज्वलित हुई बड़ी तेज, और कालयवन उस अग्नि में वहीं की वहीं प्रज्वलित हो गया, एक राख का ढेर बनकर रह गया, खत्म हो गया कालयवन। कैसी मृत्यु दी भगवान ने कालयवन को। कौन था यह व्यक्ति जिसके देखने मात्र से कालयवन भस्म हो गया? इतना शक्तिशाली, जो कभी किसी से युद्ध में नहीं हारा, वो उसकी दृष्टि मात्र से भस्म हो गया, राख के ढेर में बदल गया। कौन था ऐसा व्यक्ति? ये व्यक्ति था मुचुकुंद। जी हां, मुचुकुंद महाराज इक्ष्वाकु के वंश का, वही महाराज इक्ष्वाकु जिनके वंश में बाद में भगवान श्री राम पैदा हुए। इक्ष्वाकु वंश में राजा मांधाता हुए, उन राजा मांधाता के पुत्र थे मुचुकुंद। ये स्वयं भी बहुत बड़े राजा थे, बड़े शक्तिशाली राजा थे, धर्म परायण राजा थे, भगवान का भजन करने वाले राजा थे, बहुत बड़े भगत थे भगवान के। इतने शक्तिशाली थे कि कई बार जब देवताओं के और दानवों के युद्ध होते थे और देवताओं को आवश्यकता होती थी तो जाकर के देवताओं की मदद करते थे, दानवों से युद्ध करते थे। ऐसे ही एक बार ये युद्ध के लिए गए हुए थे, देवताओं की मदद के लिए। देवताओं की मदद के लिए युद्ध के लिए गए हुए थे। युद्ध बहुत लंबा चला, हजारों वर्ष तक युद्ध चला। जब युद्ध समाप्त हुआ, देवता जीत गए, लेकिन अभी खतरा था कि शायद दोबारा युद्ध हो, इसलिए वहीं रुक गए। इसी बीच देवताओं की सेना के लिए उन्हें नए सेनापति मिल गए, स्वामी कार्तिकेय। कार्तिकेय भगवान देवताओं के नए सेनापति बन गए। अब देवताओं को लगा कि हाँ, हमारे सेनापति कार्तिकेय जी बन गए हैं, और इधर मुचुकुंद अब काफी थक गए हैं, तो इन्हें विश्राम देना चाहिए। तो देवताओं ने मुचुकुंद जी को कहा कि मुचुकुंद जी, आपने इतने हजारों वर्षों से हमारे साथ यहाँ रहे, युद्ध में हमारा साथ दिया, इतना सब कुछ आपने किया, अब आप बहुत थक गए हैं, आपको विश्राम की आवश्यकता है। किंतु आप अपना राज्य जब छोड़ करके आए थे, निष्कंटक राज्य अपना छोड़ करके जब आए थे, उसको हजारों साल बीत चुके हैं, और आपके जितने भी सगे संबंधी थे, मंत्री थे, और आपके समय की जो प्रजा थी उस समय की, वो सब अब काल के गाल में जा चुके हैं, सबकी मृत्यु हो चुकी है। काल सदा ही अपनी गति से चलता है, किसी के लिए रुकता नहीं है। तो अब यदि आप पृथ्वी पर वापस जाएंगे तो आपको उनमें से कोई नहीं मिलेगा, वो अब सब समाप्त हो चुके हैं। आप बताइए, आपकी क्या इच्छा है? आप जो वर चाहें वो वर हम आपको दे सकते हैं, सिवाय एक वर के, अमरत्व। अमरत्व हम नहीं दे सकते। अमरत्व केवल भगवान विष्णु दे सकते हैं।
तो एक अमृतत्व को छोड़ करके बाकी आप जो मर्जी वर मांगिए। राजा मुचुकुंद वास्तव में बहुत थक चुके थे और उन्हें विश्राम की आवश्यकता थी, और अब वो ये चाह रहे थे कि मैं तसल्ली से, आराम से पूर्ण विश्राम करूं और आराम से सोऊं और सोकर के अपनी नींद पूरी करूं, अपने शरीर को शक्ति दूं। इसलिए उन्होंने देवताओं से वर मांगा कि मैं अब विश्राम करना चाहता हूं, और पूर्ण विश्राम के लिए मैं एक सुखमय नींद लेना चाहता हूं। तो मुझे ऐसा वर दो कि मैं बड़े आराम से सो सकूं और अपनी सारी थकावट को दूर कर सकूं। देवताओं ने कहा तथास्तु। देवताओं ने कहा तथास्तु, आप आराम से सोइए, जी भर करके सोइए और अपनी सारी थकावट को दूर कीजिए। और इसके साथ साथ देवताओं ने उन्हें एक वरदान और भी दिया। क्या दिया वो वरदान? वो वरदान दिया कि जब आप सो रहे होंगे और स्वयं अपनी नींद से जागने से पहले ही यदि कोई आपको जगा देगा तो आपकी दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो जाएगा। ये वरदान भी दिया। ये गुफा जिसमें मुचुकुंद सोए हुए थे, देवताओं ने एक गुफा उन्हें प्रदान की कि आप जाइए और जाकर के इस गुफा में आराम से सो जाइए। और यहां आकर के राजा मुचुकुंद सो गए, और उन सोए हुए राजा मुचुकुंद को काल यवन ने लात मारी और उनकी दृष्टि पड़ते ही देवताओं के वरदान के कारण भस्म हो गया। तो ये थे काल यवन का वध करने वाले राजा मुचुकुंद। जब काल यवन भस्म हो गया और राजा मुचुकुंद खड़े थे, तब वहां भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए अपने उसी चतुर्भुज रूप में, जिस रूप में वहां आए थे, उसी तेज के साथ, उसी आभा के साथ। और जब भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए, पूरी गुफा जगमगा गई रोशनी से, चारों तरफ शांति शांति छा गई, सुंदर खुशबू हो गई। जब मुचुकुंद ने यह सब कुछ देखा तो उसने भगवान की वंदना की। बहुत सुंदर वंदना है भागवतम में, काफी लंबी है, तो उस विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बहुत सुंदर है। कई मौका लगे तो कैंटो 10 चैप्टर 51 में यह जरूर पढ़िएगा। बहुत सुंदर वंदना है। भगवान की वंदना की, वंदना करके अपना परिचय दिया कि मैं कौन हूं, सारा कुछ बतलाया कि ऐसे ऐसे मैं राजा इक्ष्वाकु का वंशज हूं, और ऐसे ऐसे युद्ध हुए और मैं युद्ध में देवताओं के साथ था, और ऐसे मैं यहां करके सोया, और मुझे नहीं पता ये कौन है जिसने आकर के मुझे लात से प्रहार किया मेरे ऊपर अपने पांव से। मेरी नींद खुली और मेरी दृष्टि इस पे पड़ते ही अपने पाप के कारण ये जल करके भस्म हो गया। सब कुछ बतलाया, और फिर भगवान से उनका परिचय पूछा कि मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूं, और आपका इतना तेज है कि इतने तेज में मैं आपको देख भी नहीं पा रहा हूं, कृपया आप अपना परिचय दें। भगवान मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहने लगे मैं अपना क्या परिचय दूं, मेरे तो अनगिनत नाम हैं, अनगिनत रूप हैं। इस पृथ्वी पर जितने कण हैं, शायद कोई कभी किसी समय इन कणों की गिनती कर ले, किंतु मेरे नामों की, मेरे रूपों की गिनती नहीं हो सकती। मुझको स्वयं ही नहीं पता कि मेरे कितने रूप हैं, कितने मेरे नाम हैं, तुम्हें क्या बतलाऊं। हां, फिलहाल वर्तमान समय में ब्रह्मा जी ने मुझसे विनती की थी कि पृथ्वी पर बहुत भार बढ़ गया है, बहुत दुष्ट लोग इकट्ठे हो गए हैं,
कृपया उन्हें समाप्त करने का कोई कार्य कीजिए। तो उनकी प्रार्थना पर फिलहाल मैंने पृथ्वी पर वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिया है और मुझे यहाँ वासुदेव कहा जाता है। और तुमने मेरी बहुत बहुत भक्ति की है, तुमने मेरी बहुत भक्ति की है और मैं सदा ही भक्त वत्सल हूं। भगवान तो सदा ही भक्त वत्सल है, अपने भक्तों का ध्यान रखते, पूरा ध्यान रखते। भगवान ने स्वयं कहा कि मैं भक्त वत्सल हूं, इसलिए मैं यहां आया हूं तुम्हारा उद्धार करने के लिए। और जो ये मरा है ये काल यवन है, ये भी एक दुष्ट था, इसे मैं ही यहां लेकर के आया था और मेरी इच्छा से ही तुम्हारी दृष्टि पड़ने से यह भस्म हुआ है। तो अब तुम बतलाओ कि तुम मेरे इतने बड़े भगत हो, मैं तुम्हें क्या वर दूं, बतलाइए। मुचुकुंद हाथ जोड़ करके दोबारा वंदना करते हैं। यहां भी बहुत सुंदर वंदना है भगवान की, बड़ी ही सुंदर वंदना है। और अंत में वर क्या मांगते हैं? वर ये मांगते हैं कि मुझे अपनी सेवा दीजिए, मैं केवल और केवल मात्र आपकी सेवा करना चाहता हूं, आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूं, मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हें जो वर देने का आग्रह किया वो इसलिए किया कि मैं देखना चाहता था कि क्या तुम्हारी अभी भी भौतिक इच्छाएं बाकी हैं या समाप्त हो गई हैं, और तुमने कोई भी भौतिक चीज वस्तु मुझसे नहीं मांगी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम अपने मन और अपने मनोभावों को मुझे समर्पित करते हुए इस पृथ्वी पर विचरण करो और मेरा ध्यान करो। क्षत्रिय होते हुए तुमने बहुत से पशुओं का वध किया था, उसका पाप तुम्हारे सिर है, उसका पाप तुम्हारे सिर है। और अब अपने मन और मनोभावों को मुझे समर्पित करते हुए साधना करो और उन पापों को नष्ट कर दो। कितनी सुंदर बात कही है भगवान ने। अपने मन और मनोभावों को मुझे समर्पित कर दो। इसके बाद भगवान कहते हैं कि अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे और ब्राह्मण बन के तुम समाज की सेवा करोगे, अच्छे कार्य करोगे, मेरी भक्ति करोगे और उसके पश्चात तुम मुझे प्राप्त करोगे। बहुत खुश हुआ मुचुकुंद, खुश होकर के उसने भगवान के चरण वंदना की। भगवान की चरण वंदना करने के पश्चात, भगवान को प्रणाम करने के पश्चात गुफा से बाहर आ गया और भगवान वापिस मथुरा चले गए अपने उसी गवाले के रूप में। इतना सब कुछ करने के पश्चात वही गवाले मथुरा में। देखिए भगवान श्री कृष्ण की माया। तो आज हमने भागवत पुराण से कैंटो 10 चैप्टर 51 स्कंध 10 अध्याय 51 पूरा किया। अब अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे किसी और कथा के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये कथा पसंद आई होगी। कृपया लाइक का बटन अवश्य दबाएं। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों और संबंधियों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वे भी इन कथाओं का आनंद ले सकें और हमारे स्क्रिप्चर्स के विषय में
जान सकें कि क्या है हमारे स्क्रिप्चर्स में। हरे कृष्णा।